क्या बात है, शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और क्या हाल है, सस्ती टिकट? थोड़े से कैमरे नीचे कर लेते, कैमरे नीचे कर लेते सर, कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे, आपने देखना मुझे रात को जाके। कैमरे से बहुत कुछ खराब होता है, जोक खराब होता है, शो खराब होता है, करियर बेस्ट लगता है। लेकिन मैंने मुंबई चुना है अपना स्टैंड अप सोलो रिकॉर्ड करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए रिलेशनशिप, 80s किड्स 90s किड, कितना इंपॉर्टेंट? कोई है यहाँ पे 80s 90s बॉर्न? कोई है यहाँ पे? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 17? नो, सॉरी, 15। कहाँ की रहने वाली हो आप? यू गॉट मैरिड लेट। आप रहने वाली कहाँ की हो? कैलिफोर्निया। जन्म बताओ? झारखंड। झारखंड। आई गॉट मैरिड लेट। इतनी अंग्रेजी एक्सेंट हटाओ पहले यहां से। गुड क्राउड। थोड़ा से कैमरे नीचे कर लेते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग के कैमरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है आपका, दिखाई दे रहा है मैडम, रिकॉर्डिंग दिख रही है आपका वीवो। ऑल्सो आर्टिस्ट को कैमरा बहुत डिस्टर्ब करता है, लाइव शो है ना, आप सोचो आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, किसने कैमरा लगा रखा है। बेस्ट लगता है मुझे, मुंबई इतना है, लेकिन दिल्ली वालों को तुम लोग बदतमीज बोलते हो, तुमसे ज्यादा भी कोई बदतमीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। भाई मैं यहाँ पे पंजाबी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वेटर इतना बदतमीज मुझसे कह रहा है बिग फैन। मैंने कहा थैंक यू पाजी, कुछ खाने के लिए? कह रहा ध्यान से, महंगा बहुत है। मैंने कहा बकवास मत कर, अच्छा क्या? कह रहे हमारे यहाँ का रेड सॉस पास्ता ट्राई करो पाजी, यहाँ का बेस्ट है। मैंने रेट देखा, मेरी सच में फट गई भाई। मैंने कहा भाई ये रेड सॉस पास्ता इतना महंगा? कह रहे महंगा तो होगा, यहाँ का जो मालिक है उसका खून डाल रहे हम लोग। और चला गया। 5 मिनट बाद लौट के आया, कह रहा व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं भाई। नहीं समझ में? ओए जेंजी, हेलोइन बनेगा नोबिता डोरेमोन। बहुत मजा आता है मुझे, मैं लोगों से बात करता हूँ शो में, मैं फेमस ही हो गया हूँ रोज करने के लिए, उससे बकचोदी करता हूँ, मजा भी आता है थोड़ा थोड़ा। मैं बीच बीच में करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। मैं अपने शो में क्वेश्चन पूछता रहूँ, मैंने एक वीडियो में भी डाला था कि लड़कियां बेटर है लड़के बेटर है। लड़कियां कहती हैं वो लौंडों से ज्यादा बेटर हो गई हैं। एक चीज आप लोग बता दो जो आप लोग कर सकती हो, हम लौंडे बिल्कुल नहीं कर सकते। एक चीज, बच्चे पैदा। मैडम आप ये बात भूल रही हैं, अगर एटीएम से पैसे निकालने हो तो कार्ड भी डालना पड़ता है। समझाता हूं बेटा। मम्मी एटीएम, पापा कार्ड, कैश। और कई लड़की, सिंगल लड़की किसी को डेट नहीं करी, नॉट डेटिंग एनीवन, सिंगल गर्ल, नॉट डेटिंग। क्या नाम है आपका मैम? हैं जी? धरती। समा जाओ मेरे में। क्या करती हो धरती तुम? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वेरी नाइस। आर यू डेटिंग एनीवन? वेरी नाइस। ये बच्चे ले लो तुम, बेस्ट है तुम्हारे लिए। 18 साल का है, पति और बच्चे दोनों का प्यार देगा। इसको गोद में लेके एक ही गाना गाना है, बेबी शार्क डू 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 डू। धरती आपको क्या लगता है, लड़कियां बेटर हैं लड़के बेटर? एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी है ये? सॉरी, क्रिएटिव लैंड एशिया। इज इट? कोई जानता है यहाँ पे क्रिएटिव लैंड एशिया? 2000 लोग में कोई नहीं जानता। क्या सैलरी है आपकी? क्या ज्यादा है? कितना? महीने की कितनी है? चलो बताओ कितनी है महीने की? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा सैलरी। महीने की कितनी है? 1 लाख रुपए हैं? इतने का तो बच्चे गांजा पी जाते हैं। आपको क्या लगता है लड़कियां कैसे बेटर हैं? कैसे बेटर लड़के? एक चीज बताइए ना। यू नोटिस एवरीथिंग, लाइक व्हाट डिड यू जस्ट नोटिस इन मी?
दैट यू आर वेरी फनी एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये तुमने नोटिस किया है? ये समाज चूतिया है। सॉरी बच्चों, मुझे तुम चूतिया लग रहे थे। धरती तुम्हारे ऊपर से निकल गई। सॉरी, धरती तुम्हारे नीचे से निकल गई। एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चालू करता हूं। मैं यूपी का लौंडा हूं। यहाँ पे है कोई यूपी से? मुंबई में है नहीं? अरे बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो, आज बात बोलना मत ये बात। यही छुपाना है तुमको अपने बारे में। बहुत खतरनाक प्रदेश है भाई। कुछ लड़कियां क्राउड में खड़ी आती, भैया कानपुर। हाँ, कानपुर बड़ा लॉस एंजलिस है। कानपुर का एयरपोर्ट 3 बार खुल के बंद हो चुका है। पैसेंजर इतने बकचोद चढ़ते, पायलट मुंह नहीं आता, हाथ पकड़ लेते, हम भी उड़ाएंगे। थोड़ी सी टर्बुलेंस आ रही, पायलट को छेड़ रहे, लर्निंग लाइसेंस है क्या तुम्हारा? तो मेरी ड्रीम थी कि हम दिल्ली की लड़की गर्लफ्रेंड बनाएंगे, दिल्ली की लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में क्राउड बहुत अच्छा है। कानपुर में, मेरे गांव में स्पेशली, क्राउड इतना अच्छा नहीं। मेरे गांव में वहां के लौंडे आज भी इधर सरसों का तेल, इधर गरी का। लड़कियां जितना हाथ दिखाई दे रहा उतना वैक्स कर लिया, और जितना पैर, ये सफा चट है, ये फ्लोरा फोना बना है भाई साहब। बाप मेरा कानपुर से फोन करके पूछता, आज तुम्हारा कॉमेडी का कार्यक्रम कितने बजे? कार्यक्रम? मेले में बंदर बनता हूं मैं। तो मेरी ड्रीम थी कि दिल्ली की बंदी बनाएंगे, हम भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, इंग्लिश बोला करेंगे। कानपुर से बेसिकली अपने गांव से बाहर आ जाएंगे। 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड दिल्ली में बनी थी, इंग्लिश बोलती थी भाई वो चू 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 चू। मुझे डर लगता था जन गन मन अंग्रेजी में ना गा दे। वही लड़कियां नहीं होती जो मैसेज पे मेरे को तेरे को नहीं लिखती, मेरे को तेको। बेबी मेरे को भी खाना है तो खा लेना यार। 10 बजे कहीं आना होता तो मैं कहता था मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। वो कहती थी ऑलराइट बेबी, आई विल बी देयर एट 10ish। कानपुर का लौंडा हूं मैं, 10 साल हो गए, मैं दरवाजों में पुश और पुल तो क्लियर नहीं हो रहा। वो छोड़ो, कानपुर में इतने गंदे मोहल्ले से हम तो वहां खो खो खेलने बैठते थे, हक के उठते थे वहां से। वही लड़कियां नहीं होती जो बेकरी शॉप पे जाके बेकरी वाले की फाड़ देती क्रज़ों बोल के, वो भी ढूंढने लगता है चुप क्रज़ों क्या रखा हुआ है। वो अगर साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे थी, मैं नॉर्थ कानपुर। वो ग्रेटर कैलाश में लोअर कैलाश। हाँ, उसने मेरे साथ दिल्ली में एक बार इसलिए ब्रेकअप कर लिया तो उसको ये पता लग गया कि कानपुर में मेरे पापा गुटखा खाते हैं। मैंने बहन, अगर तुझे ये पता लग गया ना कि कानपुर में मेरी मम्मी भी खाती है, प्यार वाली नस काट लेगी तू। छोटी बहन मेरी यहाँ चूना लगा के घूमती है और कह रही है मेरा नाम धरती है, आपको नहीं पता। अभी रुको तुम भाई। छोटी छोटी बीमारियां मुझे इंग्लिश में बताया करती थी, जैसे कैंसर हो गया उसको। आपको वो बीमारी पता भी नहीं होगी, आप तो खासकर मुंबई वाले हो, दिल्ली वालों को नहीं पता थी। एक दिन घूमने जाना था, आई नहीं, मैंने फोन किया, बेबी तुम कहाँ हो? बेबी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। मैंने कहा रो रही हो, क्या हो गया? बेबी आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस, मेरी तो फट के चबूतरा बन गया। मैंने, बेबी कौन सी स्टेज है? कितने दिन बचे हमारे पास? उसने फोन रख दिया, भागता उसके घर गया, बेड पे लेटी हुई थी। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने, बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ये बीमारी मुझे लग जाए। उसकी मम्मी चाय लेके आई, मैंने, आप क्यों नहीं समझाते इसको, कुछ नहीं होगा। आंटी की बात सुन के तो मेरा मूड ऑफ हुआ। कह रही बेटा हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, अब तुम खुद ही बताओ, ये बल तोड़ 3-4 दिन तो ले ही जाता। मैंने, आंटी मजदूरों वाली बीमारी। मैंने कहा ठीक कह रही तुम्हारी मम्मी? कह रही हाँ बाबू वो भी इनर थाइस पे। मैंने, मुक्का मार दूंगा तुम्हें इनर थाइस पे। इतनी गंदी बीमारी को शशि थरूर के लेवल पे बता रही हमको। और सबसे पहले तो मैं अपनी लाइन वापस लेता हूं कि मुझे भी हो जाए। इसका कोई इलाज नहीं। कि डॉक्टर ने मुझे ट्रॉपिकल एसिड बोरिक जिंक ऑक्साइड लगाने के लिए बोला है, मैंने उसको बोरोलीन कहते हैं। हमारे फ्रिज में ऊपर वाले खाने में 27 साल से ठंडी हो रही है बस। हमने मुंह नहीं लगाया तो शरीर पे लगाना चाहती है। बेसिकली भाइयों, मर्दों, आदमियों, लौंडों, अंकलों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये लड़कियां हर चीज को हाई फाई तरीके से बताने लगी, हुआ कुछ नहीं है। ये लड़कियां लौंडों से ज्यादा हाइजीनिक हो गई हैं, ये लड़कियां लौंडों से आगे निकल गई हैं। सुनो लड़कियों, जाओ, हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम लौंडों को पता कैसे करते हैं, हम आपस में कर लेंगे, ठीक है? ये 2 बच्चे बैठे, किसी गर्लफ्रेंड एक दूसरे का पकड़ के सो जाते रात को। तो पूछता भैया क्या कर रहे हो? भैया चेन खेल रहे। आपको ये चेन किसने बना के दी? भैया धरती नाम की एक बंदी आई थी मारो। आप फर्क देखना शुरू करो। देखो मैम कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी हाइजीनिक लग रही है। ये लोग कितनी प्यारी लग रहे हैं, लौंडे हाइजीनिक लग रहे हैं। देखो बेंच इनको आगे, ऐसा लग रहा है रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं। लौंडे हाइजीनिक होते हैं, देखो ऐसा लग रहा है गिलहरी मांग निकाल के बैठे। लौंडे हाइजीनिक होते हैं, घर पे जुराबे सूंघ के चेक करते पहनने की नहीं पहनने। कोई बोलेगा ना जुराब गंदी, लड़के खींच लेंगे।
तेज चलेंगी। लड़कियों को पता नहीं लौंडों ने घर पे कच्छों की कैसेट बना रखी है, ए साइड बी साइड। 5 दिन बाद ये वाला उल्टा करके पहनते तो कहते बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हाइजीनिक थी, उसके साथ खाना खाना मुश्किल हो गया था। मैं तो कानपुर से दिल्ली नया नया आया था, मैं तो मिट्टी चाटने वाला लौंडा था। मैं तो देसी बॉयफ्रेंड जो बनते वो था, उसके चक्रों में फंस गया। रेस्टोरेंट जाते थे, पता नहीं क्या क्या करती थी, छुरी कांटे से सूप चूस रही पागल औरत। चूतिया सा भाई लेके घूम रही, मुझसे कह रहा जीजू आपको छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं आता। मैं कैसे नहीं आता, वो बैठने लगा, मैंने कांटा लगा दी। भाई एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे थे, पनीर की सब्जी मंगाई, गलती से एक पनीर का पीस टेबल पे गिर गया, एक जमीन पे गिर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने टिश्यू पेपर से टेबल वाला उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने भाई साहब रुमाली रोटी से जमीन वाला उठाया, उसकी फट के चबूतरा बन गया। कह रही व्हाट डिड यू जस्ट डू? मैंने कहा मेरा छोड़, व्हाट डिड यू जस्ट डू? पनीर वेस्ट कर दिया। बटर चिकन होता मेरा ब्रेकअप हो जाना था आज। कहती हर्ष रूल्स आर रूल्स। मैंने क्या रूल है? कह रही 5 सेकंड रूल है, कोई भी चीज जमीन पे गिरे उसके बाद नहीं उठानी। मैंने कहा लॉर्डो ने ये रूल हमें 6 महीने का बता रखा है। तुमने कल हॉस्टल में गाजर का हलवा खाया था। कह रही वो तो बहुत टेस्टी था, मैंने वो पिछली सर्दियों का। 5 सेकंड रूल। इतनी सलाह देने लगी है ना लड़कियां आजकल लड़कों को। उस रिलेशनशिप में उसके बॉयफ्रेंड से कुछ सीखो, उसका हस्बैंड ऐसे ट्रीट करता है अपनी वाइफ को, उसने अपनी बंदी को यूं रखा हुआ है, वो रात को इतनी देर चल जाता है, उसने बैटरी लगा रखी है नीचे। कुछ नहीं भाई, हमारे बगल में कपल खाना खाने आए, लौंडे ने कुछ नहीं किया, बस अपनी गर्लफ्रेंड बीवी जो भी थी उसके लिए चेयर खींची, बेबी बैठो। हमारी वाली चिढ़ के देख के, हर्ष व्हाट अ जेंटलमैन, कुछ सीखो उस लड़के से, काश तुम ऐसे होते। मैंने क्या ऐसे, हम लौंडे बचपन से ये सब कर रहे हैं और इससे अच्छा कर रहे हैं, हम करके बताएंगे। उठो जाओ, दोबारा चल के आओ बेबी। तुम्हारी भाभी उठी गई, दोबारा चल के आई, बैठने लगी, मैंने बैठ तो जहां थोड़ी देर पहले पनीर नहीं रखा हुआ था, बटर मसाला मंगाया था, भुर्जी बन चुकी थी। ऊपर से मैं ओह माय गॉड तुम गिर गई, अंदर से मैं खो गया उसके गिरने में, जमीन पे लेटी लेटी, हर्ष कहां खो गए, प्लीज मुझे उठाओगे? मैंने कहा 5 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं। आर यू मैड? मैंने कहा रूल्स आर रूल्स। लड़कियां बहुत आगे निकल गई भाइयों हमसे, फिसलती हुई आगे जा रही है। इनका मर्दों से हाइजीन का रोल ही नहीं खत्म हो रहा। क्या करें हम लोग, नाक पे नेपथलीन बॉल डाल लें? 20 साल बाद जिंदगी में पहली बार आती है और आके बताती अभी तक हम लौंडे जो जो कर रहे थे सब गलत था, हमको फ्लश करना भी नहीं आता। नहीं करना हमको सुबह सुबह उठ के फ्लश, हमको देखना है। बीच हाईवे गाड़ी चला रहा हूँ, कह रही गाड़ी रोको हर्ष वॉशरूम जाना है अर्जेंट, करके ही नहीं आई। मैंने कहा किया क्यों नहीं? वॉशरूम बहुत गंदा था, तू अंदर गुलाब जल छिड़कने गई थी। हर्ष तुम लड़कों को वॉशरूम क्लीन नहीं चाहिए, हमें भैंचो वॉशरूम ही नहीं चाहिए। तुम हाईवे पे एक बार गाड़ी रोको बस। ये जो बड़े बड़े पेड़ है हम लौंडे सींच रहे हैं सालों से। जिस दिन हम नशे में होते हैं गाड़ी भी रोकने की जरूरत नहीं है, चलती गाड़ी में शीशे खोल देना एक बार, तुम्हें हाईवे पे 2 लौंडे पेचड़ लड़ाते हो नजर आ जाएंगे। 1 सेकंड के लिए मैं जोक रोकता हूं और एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बस कोई ये बता दे कि रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं मान जाऊंगा, कोई भी बता सकता है, मेरा नहीं चला, मैं इसलिए पूछता हूं, रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या? एक एक करके मैं सुन लूंगा। एक सर सिलेंडर, उसमें बैठ के फट जाओ, है क्या? सरेंडर कर देना, मतलब बीवी के आगे, गर्लफ्रेंड के आगे सरेंडर कर दो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आपके गए हुए बाल बता रहे हैं कि आपने नाक नहीं सर रगड़ा बहन कि बहन मुझे माफ कर दे। और कोई यहाँ पे रिश्ता चलाने के लिए? पैसा इंपॉर्टेंट। और कोई है? वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। जाने दो, टाइम, लड़की, तुम्हारे जैसे लौंडे ना घर में जाके दीवारों में छेद करते हैं। लड़कियां कह रही ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग। लड़कों से पूछो कैसी लड़की चाहिए? भैया बस जिंदा होनी चाहिए, किसी तरह चलती हुई आ जाए। कोई और? कॉम्प्रोमाइज, वेरी नाइस। दहेज, दहेज, ये गुड़गांव कैसे आ गया यहाँ पे? दहेज क्या करते हैं सर? आपका नाम नहीं, क्या करते क्या सर आप? इंश्योरेंस कंपनी
इंश्योरेंस कंपनी में हूं, तुम्हें तो लड़की भी नहीं मिलनी चाहिए होती। सुबह लड़की की आवाज में बदल बदल के बात करते कि सर इंश्योरेंस कंपनी में। तुझे मैं देखता हूं साले, आज के टाइम पे दहेज मांगता है, गिफ्ट बोला जाता है। और कोई ऊपर, लास्ट नीचे छोड़ के ऊपर कोई नहीं। सेक्स, बहुत शाबाश, इधर आकर के दिखा एक बार बोतनी। 4 मिनट चलते हैं टोटल, आने जाने का टाइम मिला के बातें करवा लो। लास्ट कब किया था? लास्ट कब किया था? वीकेंड। कितने साल के हो आप? 48। कौन सी गोली खा रहा भाई तू? 48 साल का है भाई ये, अभी भी करो। मुझे ऐसा लगता है आपको रिश्ता चलाना है, सबसे पहले एक दूसरे की शक्ल पसंद आनी चाहिए। शक्ल की बात ही नहीं करता, एक दूसरे की आवाज पसंद आनी चाहिए। और मैं आवाज कह रहा हूं, आवाजें नहीं, ठीक है ना? सरदार जी खुश हो गए, ओ ये नो ये। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की वोकैबुलरी मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था ना, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थी, तो मैं वही कभी कहना चाहते हैं, कभी सुनना चाहते हैं, कभी पता नहीं भौंकना चाहते हैं, कभी चाहते क्या है। मुझसे दिल्ली में एक दिन कहती, हर्ष कैंडल लाइट डिनर पे चलोगे? मैं चला गया, मुझे क्या पता क्या होता है। मोमबत्ती जल रही थी, इतना पता है। सामने बैठे बैठे कहती, हर्ष। मैंने क्या है? कह रही कडल मी। मैं कहूं इस समय दही जमाने के लिए क्यों बोल रही है? समझ ही नहीं आ रहा। कह रही कडल मी। मैंने जलती मोमबत्ती में यूं यूं करना चालू कर दी। कह रही ये सब क्या कर रहे हो? विल यू प्लीज कडल मी। मैंने कहा सेक्स से ऊपर लग रहा है कुछ ये भाई। इतनी टैटू फ्रीक औरत मैंने कभी नहीं देखी। रोज टैटू पार्लर जाके, भैया यहाँ एक विदेशी चिड़िया बना दो, भैया यहाँ श्लोक लिख दो, भैया यहाँ कबूतर बनाओ जो फड़फड़ाता रहे ऐसे करके। इनको ये नहीं पता एक दिन बुड्ढी हो जाएंगी, स्किन लटक जाएगी, वो चोंच ही मारता रहेगा बोले कबूतर जा जा जा। वो सच में चला जाएगा किसी दिन। हमारे यूपी कानपुर में उस टाइम टैटू का कल्चर ही नहीं था। उसकी सहेलियां दिल्ली में इतनी हाई फाई थी, फोन करके पूछती थी, बेबी आई एम गोइंग फॉर अ न्यू टैटू, प्लीज सजेस्ट समथिंग। लड़कियां कह रही, गो फॉर दिस ज़ोडिएक साइन बेबी, गो फॉर दिस वंडरलस्ट साइन बेबी। हम दिल्ली से कानपुर में लौंडो को फोन कर रहे, तुम्हारा भाई यार दिल्ली में पहली बार टैटू बनवा रहा है, क्या लिखवाया? कह रहा माथे पे चूतिया लिखवा ले। मैं, तेरा दिमाग खराब है, मेरी फैमिली के हिसाब से बताओ कुछ। कह रहा तेरी फैमिली मां चूतिया। मैंने कहा उससे ऊपर कुछ है? कह रहा बिल्कुल है भाई, वो लौंडे नहीं होते जो दहेज मांगते हैं। दहेज चाहिए, इंश्योरेंस में जॉब करते हैं, अपनी लाइफ का पता नहीं, दहेज दे दो भाई। क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? हैं? एक सेकंड। फॉर्च्यूनर। अभी तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? हैं? स्कूटी। स्कूटी लेके घूम रहे हैं, इनको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। तेरी स्कूटी उसकी टिक्की में पार्क हो जाएगी भूतनी में। हैं? चल। यहाँ प्राइवेट वालों का 50,000 है, तुम्हारा तो क्या है? सरकारी नौकरी है, लंच पे ही तो। नहीं। और आप क्या करते सर वीकेंड में? 48 साल सेक्स वाले भैया हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में है? डिस्क्लोज मत करना है? सेक्स कर दिया मतलब कंपनी तुम्हारी सेक्स से भी नीचे चुदी हुई है। अभी बताता हूं तेरे को भी मैं। इंश्योरेंस तू बाइज्जत भरी है बेटा। डिस्क्लोज मत करना कंपनी का नाम। कहती थी हर्ष तुम ना इंग्लिश बोला करो मेरी गर्लफ्रेंड। मैं इंग्लिश कहां से बोलेंगे, इंडिया के लौंडे, इनकी हिंदी ठीक नहीं है अभी। ये लोग 2-2 पैग मार लेते हैं, 100 मछली का होता है वो